CCLE अध्याय 7 तृतीय सप्ताह की गतिविधि प्रश्नोत्तरी कौशल। प्रश्न पूछना ज्ञान प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। प्रश्न और उसका उत्तर किसी भी क्षेत्र में प्रगतिशीलता का आधार है। विज्ञान का तो पूरा अस्तित्व ही प्रश्न आधारित है। कल्पना कीजिए यदि न्यूटन के सिर पर गिरने वाले सेब के बारे में न्यूटन ने स्वयं से ना पूछा होता कि ये सेब आखिर ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, तो क्या आज हम गुरुत्वाकर्षण को समझ पाते? शायद नहीं, क्योंकि प्रश्न न पूछने से तब ना तो न्यूटन में भीतर की जिज्ञासा जागी होती और न ही वे समाधान के लिए उस प्रश्न का उत्तर खोजने में गुरुत्वाकर्षण की इतनी बड़ी खोज कर पाते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के लिए रटंत शिक्षा की जगह समझ, तार्किकता और रचनात्मकता पर जोर दिया गया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों के मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एवं पीज़ा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विशेष ध्यान रखते हुए स्कूलों में CCLE की गतिविधियां संचालित की जा रही है। वर्तमान दौर में प्रश्नोत्तरी कौशल सिर्फ ज्ञान हासिल करने या संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि प्रसिद्धि और पुरस्कार प्राप्त करने का जरिया भी बन चुका है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति और बिग पिक्चर जैसे कार्यक्रम इसी तरह के प्रश्न मंच हैं जो प्रतिभागियों को धन राशि के साथ ही शोहरत भी दिला रहे हैं। लेकिन यहाँ हम विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी गतिविधि के द्वारा रातों रात प्रसिद्धि पाने या धन अर्जित करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के भीतर प्रश्नोत्तरी कौशल के विकास करने की, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ज्ञान हासिल करने की, उन्हें रटंत शिक्षा की जगह उद्देश्यपरक शिक्षा से जोड़ने की। विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण पद्धति से इतर रोचक व व्यवहारिक शिक्षा देने के उद्देश्य से सतत एवं व्यापक अधिगम मूल्यांकन शिक्षण पद्धति के तहत माह के तीसरे शनिवार को प्रश्नोत्तरी कौशल से संबंधित गतिविधि संचालित की जाती है। ये गतिविधि विद्यार्थियों की सीखने में रुचि जगाती है, उनमें आवश्यक शोध का गुण विकसित करती है। चूंकि यह एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी सदन के रूप में भाग लेते हैं, इसलिए इस गतिविधि से विद्यार्थियों को मिलकर काम करने का मौका मिलता है एवं उनमें परस्पर सहयोग की भावना का विकास भी होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए उन्हें पाठ्यक्रम के साथ समसामयिक विषयों और मुद्दों को भी समझना आवश्यक है। किसी भी विषय में प्रवीणता हासिल करने के लिए उसका विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए बाल सभा कार्यक्रम में प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को प्रश्नोत्तरी या प्रश्नमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये गतिविधि सदन आधारित है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नशाला स्तर, विषय और समय के अनुकूल हो और प्रश्न समसामयिक एवं पाठ्यक्रम के विषयों से जुड़े होते हैं। प्रश्न सदन के प्रभारी कक्षा शिक्षक द्वारा बनाए जाते हैं। प्रश्न निर्धारित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न विद्यार्थी के स्तर से सोचा जाए, शिक्षक के स्तर से नहीं। अंकों का निर्धारण राउंड के अनुसार होता है और राउंड की संख्या कितनी बार निर्धारित हो यह विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तय किया जाता है ताकि सब विद्यार्थी प्रश्नमंच में भाग ले सके। कक्षा में ब्लैक बोर्ड को 4 भागों में विभाजित कर प्रत्येक सदन का नाम लिखा जाता है। 1. पहेलियाँ। पहेली सवाल करने की एक अनूठी गतिविधि है जो विद्यार्थी की तार्किक क्षमता को बढ़ाती है। पहेलियों के जरिए बच्चों में न केवल मानसिक क्षमता का विकास होता है, वो उन्हें विषय वस्तुओं को गहराई से सोचने पर भी मजबूर करती हैं। इस गतिविधि में विद्यार्थी सदनवार शब्द पहेली, सांकेतिक पहेली आदि का अभ्यास करते हैं। पहेलियों के जरिए विद्यार्थियों में रचनात्मक कला, चिंतन कला और सृजनशीलता जैसे कौशलों का विकास होता है।
ये गतिविधि सदन आधारित है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नशाला स्तर, विषय और समय के अनुकूल हो और प्रश्न समसामयिक एवं पाठ्यक्रम के विषयों से जुड़े होते हैं। प्रश्न सदन के प्रभारी कक्षा शिक्षक द्वारा बनाए जाते हैं। प्रश्न निर्धारित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न विद्यार्थी के स्तर से सोचा जाए, शिक्षक के स्तर से नहीं। 2. अदला बदली छात्र संचालित प्रश्नोत्तरी। इस गतिविधि में विद्यार्थी समूहों में विभाजित होते हैं, जिसमें एक समूह प्रश्न करता है तो दूसरा समूह उसका उत्तर देता है। यही प्रक्रिया अन्य समूहों में भी दोहराई जाती है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना, आपसी प्रतिस्पर्धा, प्रश्न पूछने की कला, कलात्मक सोच और चिंतनशीलता जैसे कौशलों का विकास होता है। अंकों का निर्धारण राउंड के अनुसार होता है और राउंड की संख्या कितनी बार निर्धारित हो यह विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तय किया जाता है, ताकि सब विद्यार्थी प्रश्न मंच में भाग ले सके। कक्षा में ब्लैक बोर्ड को 4 भागों में विभाजित कर प्रत्येक सदन का नाम लिखा जाता है। प्रत्येक राउंड का विषय होता है, जैसे करके देखो, बूझो तो जानो आदि। प्रत्येक प्रश्न पर अंक निर्धारित है, लेकिन अगर एक सदन सही जवाब नहीं दे पाता है तो वह अंक दूसरे सदन को मिल जाते हैं और इस तरह जो टीम सही जवाब देती है उसे बोनस अंक मिलते हैं। हर राउंड की समाप्ति पर प्राप्त अंकों की घोषणा की जाती है। 3. एप्टीट्यूड टेस्ट। आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ, हानि, चाल, दूरी व प्रतिशत से संबंधित गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बच्चों की संख्यात्मक क्षमता को परखने का कार्य करते हैं। आज IAS, गेट, कैट जैसी परीक्षाओं में एप्टीट्यूड टेस्ट एक महत्वपूर्ण पायदान है, जिसे बिना तैयारी के पार नहीं किया जा सकता। इस गतिविधि में हमें बच्चों को प्रारंभ से ही इस तरह तैयारी करवाना है, जिससे वे भविष्य में इस तरह के टेस्ट को आसानी से पार कर सके और अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इस गतिविधि के जरिए बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक कला, कलात्मक सोच और चिंतनशीलता के गुण विकसित करने होते हैं। साथ ही वे कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करने की बौद्धिक कला भी सीखते हैं। इस गतिविधि से विद्यार्थी केवल अपनी पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान पर केंद्रित न रहकर सभी खेल के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। 4. वर्ड एसोसिएशन या शब्द संगठन टेस्ट। इस गतिविधि का आयोजन विद्यार्थियों की सकारात्मकता जांचने एवं बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को कुछ शब्द एक एक करके दिखाए जाते हैं। विद्यार्थियों को इन शब्दों को देखकर उनसे संबंधित सकारात्मक घटना का वाक्य बनाना होता है। इस टेस्ट में सकारात्मकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। 5. सिचुएशन रिएक्शन या परिस्थिति प्रतिक्रिया टेस्ट। इस गतिविधि में विद्यार्थी को प्रश्न के रूप में एक परिस्थिति दी जाती है, जिसके अनुसार विद्यार्थी या उसके समूह को निर्णय लेना होता है। ये समय आधारित प्रश्न गतिविधि होती है, जिसमें तय समय के भीतर विद्यार्थियों को उत्तर के रूप में निर्णय बताना होता है। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, टीम भावना का कौशल आता है, साथ ही विद्यार्थी आने वाले जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों से संख्या आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संख्याओं में संबंध, संख्याओं का विस्तार, छोटी बड़ी संख्या आदि। इस गतिविधि से विद्यार्थी की तार्किक क्षमता बढ़ती है एवं उसकी गणित आधारित समझ का विकास होता है। प्रश्न मंच विद्यार्थियों में समसामयिक विषयों की जानकारी एवं सामान्य ज्ञान को बढ़ाता है और आज खेल खेल में सीखा गया ज्ञान आगे चलकर उनके लिए व्यावसायिक परीक्षाओं में बहुत कारगर सिद्ध होता है। क्विज पूरे पाठ्यक्रम में एक सूचनात्मक प्रतिक्रिया उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, जो प्रशिक्षक और छात्रों दोनों को ये देखने का अवसर देता है कि क्या वे ठीक दिशा में जा रहे हैं या उन्हें अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। परीक्षा और क्विज को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए उन सीखने के उद्देश्यों को स्थापित करना और समझना महत्वपूर्ण है, जिन्हें मापा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से स्पष्ट प्रमाण है कि किसी चीज को सीखने के बाद उसे पुनः प्राप्त करने का अभ्यास करने से ही आपको उसे लंबे समय तक इसे बनाए रखने की संभावना होती है। शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और छात्रों को पारंपरिक कक्षा शिक्षण से विराम देने के लिए स्कूलों में प्रश्नोत्तरी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की सख्त आवश्यकता है।
हाल के दिनों में नेशनल ओलंपियाड और NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम परीक्षाओं में प्रश्नोत्तरी के प्रयोग से एक बार फिर से शिक्षण प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्लेटफॉर्म के महत्व को रेखांकित किया गया है। कई कॉर्पोरेट्स क्विज का उपयोग करके नौकरी के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते हैं। शालाओं में क्विज कार्यक्रम छात्रों को कुशल बनाने और नौकरी के लिए तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्विज में अनेक प्रश्न पाठ्य पुस्तक से बाहर के भी हो सकते हैं, अतः इसके लिए महत्वपूर्ण सोच और गहन शोध की आवश्यकता होती है। इसलिए छात्र कम उम्र से ही नवीन शिक्षण की आदत डाल लेते हैं। सदनवार क्विज से विद्यार्थियों को अपने टीम वर्क कौशल को सुधारने का मौका मिलता है। क्विजिंग का भविष्य हमारे छात्रों के लिए सीखने को बदलने की हमारी इच्छा में निहित है। क्विजिंग केवल सामान्य ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर ज्ञान का सृजन करने, लाइनों के बीच पढ़ने और एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बारे में है। इसमें तार्किक शक्ति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्विज एक लंबे अंतराल के बाद भी लोगों को उन विषयों से संबंधित जानकारियों को पुनः प्राप्त करने, बनाए रखने में मदद करते हैं जो उससे संबंधित थी, लेकिन वास्तव में प्रश्नों में नहीं पूछा गया था। क्विज या प्रश्नोत्तरी से छात्रों को अंक देने से वे अपने ज्ञान का बेहतर अनुमान लगा पाते हैं और वे जो जानते हैं और जो उन्हें जानना आवश्यक है उसके बारे में अधिक अवगत होकर उसके लिए प्रयास करते हैं। क्विज या प्रश्नोत्तरी से बार बार परीक्षण छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है और शिथिलता कम होती है। प्लीज सब्सक्राइब CCLE चैनल।